वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को संस्कृत का इतिहास एवं महत्व समझाने जा रहा हूँ। इसे समझाकर संस्कृत भाषा की उत्पत्ति के विषय में भी बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकांश लोगों ने आप सभी के बीच ऐसा वहम पैदा कर दिया है कि संस्कृत भाषा बहुत ही कठिन होती है, इसे सीखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अन्य जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सबसे सरल भाषा है तो वो है केवल संस्कृत। और यह भाषा सबसे पुरानी है, इसलिए इससे सरल कोई भी भाषा हो नहीं सकती। तो चलिए मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाया जाता है। अनेकों विद्यालयों में संस्कृत अपने यहाँ केवल क्लास 6 में शुरू होती है और 8 में डन हो जाती है, आगे ऑप्शनल हो जाती है। तो इस स्थिति में सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लास 6 में जब आपको पढ़ने को मिलती है तो उसका स्टैंडर्ड हाई होता है, उससे पहले आपने पढ़ी नहीं होती है, इसलिए वो कठिन लगती है। यदि आपको सीक्वेंस से शुरू से सारी चीज़ समझाई जाए तो बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। आप मेरे वीडियो देखते रहिए और सीखने की कोशिश कीजिएगा। आप निश्चित रूप से सरल तरीके से सीख जाएंगे। मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊंगा। चलिए समझाता हूँ। पहले इतिहास देखिए इसका क्या है कि संस्कृत भाषा का अखंड प्रवाह लगभग 5000 वर्षों से भी पहले से चला आ रहा है। जिस प्रकार से गंगा इत्यादि नदियाँ अनेकों वर्षों से बहती चली आ रही हैं, उसी प्रकार से यह धारा भी बहती चली आ रही है। जो वैदिक धर्म ग्रंथ हैं वे सब के सब संस्कृत भाषा में हैं। भारत के अलावा कई देशों के हिंदू एवं उनके सहायक पंथों के मानने वालों के संस्कार भी संस्कृत भाषा के मंत्रों द्वारा ही किए जाते हैं। केवल हिंदुओं के ही नहीं, अन्य पंथों को मानने वालों के भी संस्कार संस्कृत भाषा में होते हैं। ये विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, इससे पुरानी कोई भाषा नहीं है, इसलिए इसका इतिहास सबसे पुराना है। इसे देववाणी, सुरवाणी, वाग्वाणी, संस्कृत, वैदिक संस्कृत इत्यादि नामों से जाना जाता है। संस्कृत भाषा से हिंदी, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली तथा रोमानी इत्यादि भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। जैन एवं बौद्ध धर्म के कई ग्रंथ संस्कृत भाषा में प्राप्त होते हैं। अनेकों शिलाखंड संस्कृत भाषा में ही हैं। आपका जो पुरातत्व विभाग है उसमें संस्कृत जानने वालों की विशेष आवश्यकता रहती है, क्योंकि जो भी शिलाखंड निकलते हैं, लेख मिलते प्राप्त होते हैं, वो संस्कृत में ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। अब इसके बाद बात करते हैं उत्पत्ति की। तो संस्कृत शब्द जो है सम, उपसर्ग और क्री धातु से बना है। इसे पहले वैदिक संस्कृत नाम से जानते थे। इसकी शिक्षा दीक्षा श्रुति परंपरा पर आधारित थी। यह शिष्य प्रशिष्य परंपरागत तरीके से चली आ रही थी। अब आपको बताएं श्रुति परंपरा और शिष्य प्रशिष्य परंपरा ये क्या है। श्रुति परंपरा मतलब मैंने आपको सुनाया, आपने याद किया और फिर आपने अपने शिष्यों को सुना दिया, उन्हें याद करा दिया। ये सुनने के द्वारा सीखने की परंपरा जो है ये श्रुति परंपरा है।
और शिष्य प्रशिष्य का मतलब है कि मैंने अपने शिष्य को और आपने अपने शिष्य को, उसने अपने शिष्य को, यानी कि शिष्यों के माध्यम से आगे शिक्षा को बढ़ाना, ये शिष्य प्रशिष्य परंपरा कहलाती है। तो इस तरीके से शिक्षा आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसमें विद्वानों ने शिक्षा को बहुत ही सुरक्षित नहीं समझा। जैसे मान के चलो मैंने आपको कुछ समझाया, बाई चांस किसी कारणवश आप अपने शिष्यों को नहीं समझा पाए, तो वह शिक्षा वहीं पर रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसलिए इसको सुरक्षित नहीं समझा और संस्कृत भाषा के परम विद्वान महर्षि पाणिनि ने तय किया कि अब कुछ नया करना पड़ेगा जिससे इसको सुरक्षित रखा जा सके। तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, ऐसा कहा जाता है। जब भगवान शिव की तपस्या की तो वो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हुए तो उन्होंने प्रसन्न होकर के तांडव किया। भगवान शिव दो ही काम करते हैं, जब वो प्रसन्न हो या क्रोधित हो तो क्या करते हैं, एक तो तांडव करते, दूसरा डमरू बजाते हैं। तो वही उन्होंने किया, दोनों काम किया, तांडव किया और डमरू बजाया। 14 बार डमरू बजाया। तो 14 बार जो डमरू बजाया उससे जो ध्वनि निकली, जो आवाज़ निकली, जो रिदम निकली, उसको महर्षि पाणिनि समझ गए। उन्होंने अपने दिमाग में उसको बैठा लिया और दिमाग में बैठाकर और उस रिदम को, वो जो 14 बार जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि को चिन्हित कर लिया और वही चिन्ह माहेश्वर सूत्र बन गए। अर्थात कह सकते हैं कि डमरू के बजाने की जो रिदम थी उसे महर्षि पाणिनि ने चिन्हित कर लिया और चिन्हित करके सूत्र का रूप दे दिया। उन्हीं सूत्रों को शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाने लगा। पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। इस विषय में एक श्लोक है जिसमें ये सारी बात स्पष्ट होती है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम भूतत्तु कामा शंकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये सारी कहानी इस श्लोक के माध्यम से पता चलती है। अब इसके आगे जो है माहेश्वर सूत्र क्या है, कैसे हैं, ये अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।